हेलो एवरीवन। आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट कब तक आएंगे, साथ ही साथ आंसर की कब आएगी, उसे कैसे मैच कराना है। जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट डेट जो है वो तय कर दी गई है और वो डेट आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। अमर उजाला न्यूज़पेपर की ये पेपर कटिंग है जिसपे लिखा है कि 15 तक जारी होगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम, क्योंकि आपके ओएमआर शीट की स्कैनिंग यानी चेक होना शुरू हो चुकी है। और ऐसा हम लोगों को अभी पता चला है कि मैक्सिमम यानी 40 to 50% तक जो है वो ओएमआर चेक हो चुकी हैं और बहुत जल्दी उसको जो है कंपाइल करके आपका रिजल्ट जो है उसको तैयार कर लिया जाएगा। और ये जो है 15 जून को इसको घोषित किया जाएगा और 15 जून को जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 12 बजे के बाद ही रिजल्ट, अब तक पिछले अगर हम 7 से 8 साल देखें तो 12 बजे या 2 बजे के बाद ही रिजल्ट पब्लिश होते हैं। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए होंगी जानकारी कि आंसर की जो होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है यूपी बीएड के साथ, कि इसकी आंसर की या तो रिजल्ट के दिन या तो एक दिन पहले या तो एक दिन बाद आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर आंसर की आने पे कोई करेक्शन नहीं होता, इस वजह से आंसर की का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जब आंसर की आती है तो जो आपकी ओएमआर की स्टूडेंट कॉपी है उसी से आप उसे मैच कराते हैं। तो इसलिए आंसर की के बारे में सोचना कोई बहुत यहां पर जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी दिन रिजल्ट भी आ जाता है और रिजल्ट जो है फाइनल होता है, कभी रिवाइज नहीं होता है। रिजल्ट आने के बाद जो आपकी काउंसलिंग यानी जो असली प्रक्रिया है एडमिशन की वो तो जुलाई अगस्त से ही शुरू होती है। कुछ और जानकारी, जब आपका रिजल्ट आएगा तो कैसा दिखेगा मैंने पिछले एक प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बताया है। कुछ इसी प्रकार से आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, इसको स्कोर कार्ड कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, आपकी डिटेल्स होंगी और यहां पर जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 की चीजें मेंशन होगी। जैसे अगर आप इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पर डिटेल में दिखेगा आपने कितने सही क्वेश्चंस किए वो यहाँ पर मेंशन होगा, कितने गलत क्वेश्चन है, कितना आपने अगर जिस क्वेश्चन को आपने लीव किया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा, वो सब यहाँ पर डेटा होगा। पेपर 1 और पेपर 2 के सब इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी, पेपर वाइज आपका स्कोर होगा। फिर इनको जोड़ने के बाद अगर आपका वीटेज होगा यानी कि एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड जैसी चीजें आपने लगाई होंगी फॉर्म फिल करते समय, उसका वीटेज मिलकर आपका फाइनल स्कोर बनेगा। और अगर आपने दोनों शिफ्ट पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे, प्रेजेंट रहे होंगे, तो आप एलिजिबल फॉर काउंसलिंग भी होंगे, यानी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपकी स्टेट रैंक भी इसी प्रकार से शो होगी, जितना आपका मार्क्स होगा वैसी स्टेट रैंक होगी। और ये रिजल्ट कहाँ शो होगा ये भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो रिजल्ट जहां आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी पर होगा। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप यूपी बीएड 2026 रिजल्ट सर्च करके भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। वहीं जो आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जो कि बहुत जरूरी है इसको समझ लेना आपके लिए, कि क्या रिजल्ट के बाद कट ऑफ आती है ऑफिशियल? तो ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है, क्योंकि यूपी बीएड में जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग के बेस पर होता है। तो काउंसलिंग जो होती है वो होती है अलग अलग जगहों और अलग अलग कॉलेजेस के डिमांड पर, और जितने लोग जिस कॉलेज को मान लीजिए प्रेफर करते हैं पहले, यानी किसी मेन कैंपस को प्रेफर कर रहे हैं, तो वहां की कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन कट ऑफ जो होती है वो कहीं पब्लिश नहीं होती है, वो एक एक्सपेक्टेड होती है, कितनी गई है, कितने मार्क्स के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, तो कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है। एक क्वेश्चन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं है। आप सही सुन रहे हैं, जितना अच्छा मार्क्स होगा, जितना बेटर स्कोर होगा, उतने अच्छे कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस आपको मिलते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपने एग्जाम में दोनों पेपर में आप अगर प्रेजेंट रहे हैं, अटेम्प्ट किया आपने कुछ क्वेश्चंस, आपका एडमिशन हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो कई बार कमेंट में पूछा गया और हमारी टीम ने इसके ऐड किया कि ओएमआर फिल करते समय जो गलती हुई है क्या उनके रिजल्ट आएंगे? तो 99%, 98% चांस होता है उनके आते हैं, क्योंकि जब आपके ओएमआर में गलती होती है, आप रोल नंबर नहीं सही फिल करते हैं और रजिस्ट्रेशन सही होता है, तो उनके बेसिस पर मैनुअली चेक होती हैं, यानी मैनुअली ओएमआर भी चेक की जाती है। तो रिजल्ट जो है वो लगभग सबके रिजल्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत अगर किसी ने बहुत ज्यादा मिस्टेक की होगी तभी प्रॉब्लम होगी। एक और लिस्ट आपका क्वेश्चन है, ये लिस्ट में आप देखेंगे चौथा, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको उन कॉलेजेस को देखना होता है जो एनसीटी अप्रूव्ड है, और जितने भी कॉलेज की लिस्ट ऑफिशियल जारी होती है, ऑफिशियल जो लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सभी एनसीटी अप्रूव्ड होती हैं। और इसमें भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो जो
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जब काउंसलिंग कराएगी तो जो कॉलेजेस लिस्ट आपको दिखेगी इसी वेबसाइट पर वो सभी एनसीटी अप्रूव्ड होंगे, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। उनके लिए जरूरी है जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी के थ्रू लेना चाहते हैं, उनको क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर काउंसलिंग के थ्रू लेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जानकारी थी, लेकिन आगे जो इंफॉर्मेशन जाएगी, चाहे काउंसलिंग हो चाहे कॉलेज लिस्ट हो, इन सब की डिटेल्ड वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप सभी के एडमिशन में बहुत हेल्प करती है। और आगे आपको बताते चले, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आप सीटेट यूपी टेट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और इन सभी का बैच भी आपको हमारे ऐप पर जो है देखने को मिलता है। ये थी जानकारी। अगर फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग और इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये सभी जो जानकारी आपने देखी ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।